हाँ हाँ 10.5 ध्यान देना बाबू है ना 10.5। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो तो बाबू, इसमें 5 नंबर फिगर ड्रॉ करना है, ऐसे इजी है ना। 5 नंबर क्वेश्चंस का फिगर ड्रॉ करोगे। इसके बाद ABCD यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? नाम क्या है पॉइंट का? E दे दिया है ना। यहाँ पर 130, यहाँ पर कितना है? 20 डिग्री, ठीक है। और फाइंड क्या बोला है बाबू? ये फाइंड करने बोला, ध्यान देना। ए पीछे फिर से शुरू, क्या कर रहा बता तो पहले। 3 4 नहीं बताए थे कल, पिछले क्लास में नहीं बताए थे। तुम लोग घर आ जाता है, करता क्या इसको रिवीजन नहीं करता फिर से दोबारा? लाइन दिन भर लाइन कटा हुआ था आज। आया कब स्कूल से? क्या कर रहा था इसके लिए मैं? हाँ नहीं नहीं, ये नीचे वाला है। हाँ पहली बात बाबू देखना, ये लाइन सेंटर से नहीं गुजरा है। अगर सेंटर से गुजरा तो आंसर नहीं होता है। कितना होता है इसका आंसर? 90। अगर हमने थ्योरम बताया भी है बाबू एक बार कि जब ये कॉर्ड हो तो कितना भी सर्कल बना लो, हमेशा यहाँ पे कितना बनेगा? 90 90 90 बनेगा। कब? जब एक किससे बेस कहाँ से गुजरा हो? एक सेंटर से गुजरा हो या तो डायमीटर हो, है ना, सब 90 डिग्री। लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं है बाबू, मतलब ये कहाँ नहीं गुजरा है। अगर गुजरा होता तो बोल देता। देखो यहाँ पे सीधे कॉर्ड बोला हुआ है बोला गया कि ABCD जो 4 पॉइंटेड है वो सर्कल पे है, ऊपर से AC और BD आपस में इंटरसेक्ट किया है। E जो है इंटरसेक्ट पॉइंट है, वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। उसमें ये नहीं बोला है कि BC जो है वो डायगोनल है, सर डायमीटर है। डायमीटर के बारे में यानी व्यास के बारे में कुछ बोला ही नहीं। व्यास बोलता तो आँख मुद का क्या मार देता, 50 डिग्री हो जाएगा, लेकिन नहीं है, ठीक है। चलो गिवन में क्या है बाबू, ध्यान दोगे 5 नंबर क्वेश्चन में गिवन में क्या क्या दिया हुआ? तो एंगल क्या दिया हुआ है? एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री। और क्या है? एंगल ECD ना है, ECD इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। चलो पहले रास्ता ढूंढते हैं, फिर ढूंढ लेंगे। बताना हमें पहुंचना है कहाँ पर? बताना हमें, हमारे पास 2 एंगल दिया हुआ। एक बात बताना कि ये है, अच्छा देखो ना, कुछ देखने में ऐसा लग रहा होगा ये ऐसे 130 डिग्री, और यहाँ पे कितना है? अब एक बात बताना बाबू, 130 है तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 50। बताना एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में तीनों कितना होता है? अरे पीछा मत हिलाओ करो, समझ गया? हाथ उठा रहा मैं, खोद देगा उसी को, है थोड़ा सा कर सकता है ना। चल ध्यान दो, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, और तीनों जोड़ के कितना होता है? चलो 50 70 हो गया, कितना बचा? यहाँ पर कितना आया? चलो बोलो, ये बताओगे कि हमें जाना था यहाँ पर, तुम पहुँच गया। बाबू ऐसा नहीं है, पता ना एंगल D एंगल A का क्या होगा? अब बोलोगे ऐसे कैसे इक्वल होगा? सेम बेस है ना। अगर सेम बेस हो, सेम कॉर्ड बेस बना हो, तो कितना भी एंगल का फॉर्मेशन करो बराबर होता है। देखो हमने 2 थ्योरम बताई है। पहला थ्योरम क्या था कि अगर ये लाइन बेस जो है कहाँ से गुजरा हो? सेंटर से, तो कितना होगा? 90 90 होगा। फिर दूसरा मैंने बात बताई थी, अगर सेंटर से नहीं गुजरा है तो कितना भी सेंटर बना, कितना भी ट्रायंगल बना लो, सभी का आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बस यही शर्त है। सेंटर से नहीं गुजरा है तो 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन एक शर्त होगा, सब में 90 डिग्री नहीं, बराबर बराबर होगा। अगर वो गुजर गया सेंटर से तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसी पे ध्यान देना है।
चलो तो अब हम चलते हैं कौन सा वो यहाँ पर हेयर, मतलब यहाँ हाँ लिख लोगे एंगल BEC प्लस एंगल CED लिख सकते हैं क्या? CED इजकल टू कितना डिग्री? किसके द्वारा? लीनियर पेयर। एक लाइन हमेशा कितना बनाता है? 180 डिग्री बनाता है ना। तो बस हम LP लिख दे रहे हैं बाबू, लिख देना है ना, बाय लीनियर पेयर, रैखिक युग्म है ना, रैखिक युग्म के द्वारा। बाबू इसमें से एक का वैल्यू दिया है यहाँ पर कितना है कि हमारा 130 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल CED इजकल टू 180, यानी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर एंगल CED इजकल टू 180 माइनस 130, यानी कितना निकल गया हमारे पास यहाँ पर 50 डिग्री हमारा निकल गया। किसका वैल्यू? एंगल CED का वैल्यू तो बाबू में निकल गया। अब चलते हैं कौन सा ट्रायंगल में? हाँ, इस ट्रायंगल में चलेंगे, हम ये फाइंड करेंगे और ये बराबर इसका है, हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, हाँ तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है? जैसा बोलो CED बोलो, जो बोलना है बोलो, थोड़ा सा निम्न एक अल्टरनेटिव सजा तो बेटर रहता है ना। CDE बोल सकते थे ना, है ना, हिंदी में लिखना में बस त्रिभुज में। चलो तीनों एंगल का सम करेंगे, कितना आएगा? 180। एंगल ECD प्लस CDE प्लस CED इजकल टू 180। अब ये क्यों हुआ बाबू? सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। बाबू CED का वैल्यू हमारे पास CED दो बार, अच्छा ECD हमें चाहिए ना, कितना? 20 डिग्री है, प्लस CDE का वैल्यू हमें चाहिए ही, अभी फाइंड ही करना है। CDE ECD का वैल्यू पता चल गया 50 डिग्री हम लोग का है, इजकल टू 180 डिग्री। एक 180 माइनस कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख देते हैं 70 है ना, 20 50 70। स्टेप नहीं काटोगे तो बीच में क्या करोगे? जोड़ ही लो, क्या दिक्कत है, छोड़ो हटा। हाँ स्टेप मत काटो, अच्छा रहेगा है ना। कौन है? क्यों काट दिया सारा स्टेप? CDE का वैल्यू कितना निकल जाएगा बाबू? 110। CDE किसके बराबर होगा? अभिषेक ये इसके बराबर होगा। क्यों? सेम, कितना भी ट्रायंगल बनाओ। हाँ ठीक है, सेम सेगमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो अरे उतना नहीं, चलो ना। एंगल कौन है हमको फाइंड क्या करना था? देखो तो पहले उस BAC लिखा था ना, वही पूछ लेते हैं। BAC इजकल टू एंगल CDE। क्यों हुआ? सेम सेगमेंट, या बोल सकते हो बोथ ट्रायंगल ऑन सेम सेगमेंट, या सेम कॉर्ड भी बोल सकते हो। बोथ ट्रायंगल ऑन बोथ ट्रायंगल ऑन सेम कॉर्ड, या बोल सकते हो कि बेस ऑफ बोथ क्या ट्रायंगल इक्वल टू सेम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, BAC बराबर कितना होगा? बस प्रूफ, ऐसी प्रूफ नहीं करना था ना, बस फाइंड ही करना था। चलो ठीक है। ठंडा में सर्दी, हाँ ठंडा में सर्दी पूरा परेशान कर देता है।
सर्दी हो गया है, दवा है खाया करो। स्वेटर पहन कर ठंडा लगेगा। 50 क्या बोला? समान जीवा लिख दो ना। सेम कॉर्ड है ना, मतलब सेम कॉर्ड से हमने दो चीज़ सीखी। अगर सेम कॉर्ड हो और कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो, बस ट्रायंगल का वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए? सर्कल पे होना चाहिए। उसका एंगल आपस में क्या होता है? बराबर बराबर, कोई भी एंगल। अच्छा बताना, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, सुनो आंसर तो मिल गया है। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ऐसे, इसका एंगल कितना होगा? फिक्स है क्योंकि बेस भी तो ही है ना सेम। चलो मिटा दे इसे। क्या लिखे हैं? एंगल डी क्या लिखना है? एबीसी साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? अच्छा साइक्लिक क्वाड्रेंट बात करो ना इसमें, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है ना। बताओ क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज? हाँ चक्र लुटा दो ना, भगवान का कृष्ण है, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी वर्टेक्स सर्कल पे होना चाहिए, ठीक है। एंगल का सम 180। हाँ, और उसका एक और प्रूफ क्या होता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 फिक्स रहता है। चलो तो क्वेश्चन बाबू बोल दिया है कि ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट द पॉइंट E, ठीक है। E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कहाँ गया? हाँ? ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है। फाइंड अ BCD। अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो बनाओ, जैसे बनाना बना। का है जबरदस्ती का? अरे तुम बिना मेरे बनाए तुम बनाए कैसे हैं? अरे कोई बात नहीं, तुम बनाओ ना, जैसे बनाना बनाओ। नंबर चेंज कर लेना और क्या नहीं कर पाएगा, इतना दूसरा से मैच कर बनाए तो नहीं कर पाएगा। चलो एक क्या हो गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है बाबू। इसका डायगोनल जो है ना, ये डायगोनल इसका यहाँ से मिला दिए, इसका दोनों मिला है E पर। अब चलो ना, अब नामकरण कर लेते हैं। नामकरण पहले ABCD है ना। अरे सेंटर से नहीं गुजरा वो, सेंटर से कहीं बोला है क्या? नहीं बोला है। ABCD, ठीक है। ABCD। अरे सुनो ना, चलो ऐसे क्यों? फिगर अपने मन में ड्रॉ कर लोगे तो तुम ने ड्रॉ किया, ऐसा चेंज करो, ठीक है। चलो ABCD यहाँ पर हो गया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो इसमें से कुछ वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बता सोनल? क्या क्या गिवन है? बोलो बोलो। DBC 70 है ना। DBC कहाँ है बाबू? DBC ये दिया है कितना? 70 डिग्री दे दिया है। और क्या दिया है बाबू? फिर बोला गया है यहाँ पर BEC मतलब ये वाला कितना है? BAC है कि BEC है? अच्छा BAC 70 कितना? 30 होगा, 30 डिग्री, ठीक है। और कुछ दिया है क्या? अब एक बोला है अब बाबू चलो ठीक है। हाँ चलो बाबू, इसमें हमारे पास गिवन जो लिख लो पहले तो कितना है? 6 नंबर क्वेश्चन में गिवन यानी
दिया हुआ है ना, दिया हुआ या दिया है लिखो बट रहेगा। ABCD इज क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिखोगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हैं, ये लिख लेना बाबू गिवन में, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, एक का नाम है DBC, एंगल DBC इजकल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। और एक है कौन सा, BAC, एंगल BAC का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। बस इतना ही दिया है। टू फाइंड क्या क्या करना बाबू लिख लो साथ में, बार बार पीछे नहीं मोड़ने का मन कर रहा। टू फाइंड मतलब ज्ञात करे, है ना। सर एक है BCD, क्या ज्ञात करें, BCD। पहला है, हम बात कर लेते हैं एंगल BCD को फाइंड करना है। BCD को बाबू वहाँ पे कुछ लैंग्वेज बोला है, अगर इफ बोला है कि AB बराबर क्या है, AB है ना, AB इक्वल टू BC अगर दिया है तो फाइंड करना है कौन सा ECD। क्या फाइंड करना है, ECD इक्वल टू व्हाट। चलो इसको मिटा, इतना कोई ज़रूरत नहीं लेना है। चलो इतना हमारा गिवन है, अब इसमें हम बोर्ड पर नहीं ध्यान देंगे, बारे पीछे पलटने मन नहीं कर रहा था। चलो टारगेट मिल गया बाबू, फाइंड करना। क्या फाइंड करना, पहला BCD पे ध्यान दो। BCD कहाँ है, BCD मतलब पूरा, है ना। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, फाइंड करना है। जिसको फाइंड करना है उसको रेड मार देते हैं। एक हमारे पास है, ये फाइंड करना है। अगर बोल दिया ये दोनों बराबर है तब क्या फाइंड करना है, ECD, ECD। बस ये मतलब एक ये है, बस दो ही क्वेश्चन। हाँ एक साथ में एक अलग, चलो कोई बात नहीं, LIC है लगता है ना। सोच कर लेगा। अच्छा बताना बाबू, कैसे पहुँचोगे इसके पास, इसके पास हम कैसे पहुँचेंगे, है ना बेटी सर जी। तो हम लोग कैसे करेंगे बाबू, ध्यान देना पहले कि ये एंगल, पहली बात है कौन सा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट एंगल क्या होगा, सम 180 होता है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, तो यानी A को अगर C से जोड़ेंगे तो, B को D से जोड़ेंगे तो, ठीक है। एक बात बताओ, और ना हमारे पास पूरा B है ना पूरा A है ना कुछ नहीं दिया है। चलो लिंकेट करते हैं, ठीक है। एक बात बताना, अगर इस ट्रायंगल को देखने की कोशिश करो, कौन सा ट्रायंगल बाबू, ADC, ADC नज़र में रखो, और एक BDC, दोनों ट्रायंगल को देखने की कोशिश करो बाबू। देखने में ट्रायंगल कुछ ऐसा लग रहा होगा, लगा। A है, D है, C है, B है, E यहाँ पर दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता बाबू। दोनों ही ट्रायंगल, अगर मैं ऐसे इसको ऐसे फॉर्मेशन करूँ, देखो फिगर देख के मत डरो, बात समझो कि ये जो एक ट्रायंगल है और ये जो एक ट्रायंगल है, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है। एक बताना, दोनों का बेस सेम है और दोनों का वर्टेक्स सर्कल से टच है, तो एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जब सेम बेस होता है मतलब एक ही कॉर्ड पे दो ट्रायंगल बनता है, दोनों का वर्टेक्स का एंगल आपस में बराबर होता है। मतलब ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, वही लड़का, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री। बताना मिलकर कितना हो गया, दोनों 100 हो गया ना। 100 आया था ना, दोनों का सम कितना हो रहा था 180, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब बताना यहाँ पर हमें बताना है कि इसका वैल्यू चाहिए। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यहाँ ध्यान दोगे, ये कितना है बाबू टोटल, चलो यहाँ पर तो पता है टोटल कितना है, ये 80 निकल गया। चलो 80 निकालो, पहले इसको देखते हैं, उसमें लिंक करते हैं एक और। लिखोगे हेयर एंगल, क्या नाम देंगे उसको हम लोग, CBD, है ना। CBD दिया था ना उसका, CBD इक्वल टू कितना, CAD आपस में बराबर क्यों होगा, वही थ्योरम,
कि जब बेस सेम रहता है तो क्या होता है, एंगल का वर्टेक्स भी सेम रहता है। यानी दोनों का दोनों आपस में ये 70 तो ये भी कितना 70, यहाँ लिखना नहीं थी, चलो बता दो 70 हो गया इसका वैल्यू। यानी हम बोल सकते हैं सी बी डी का वैल्यू कितना है बाबू हमारे पास 70 है। यानी बोल सकते हैं अरे थ्योरम क्या था वहीं पे, सेम बेस या सेम सेगमेंट बताया था ना, या बोल सकते हो बोथ ट्रायंगल हैज़ अ सेम बेस सेम कर्ड, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। बोथ ट्रायंगल हैज़ सेम कर्ड, ट्रायंगल हैज़ अ सेम कर्ड। बाबू ऐसे तो सारा कॉर्ड एक ही है ना, उसका बेसिकली बात करते हैं सेम कॉर्ड एक है ना, इसका ये भी कॉर्ड है ये भी कॉर्ड है, सारे कॉर्ड है, लेकिन सेम बस एक ही है। मतलब ये भी तो कॉर्ड है ना, ये भी तो कॉर्ड है ना, ये भी तो कॉर्ड है ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड है दोनों के लिए है। जब सेम कॉर्ड आता है तो एंगल क्या होता है वर्टेक्स का, इक्वल होता है, ठीक है। अब चलो कि हम बात करते हैं कि एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूरा फूल को फूल से जोड़ेंगे, एंगल बी ए डी इज प्लस बी सी डी करो ना यहाँ पर, बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल कितना हो जाएगा 180। तो अब यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अब देखो हमने क्या किया, बी ए डी मतलब पूरा होल द इसका और इसका सम कर दिए, कितना होगा 180। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये तुम सेंटेंस बनाने में इतना दिक्कत काहे करते हो, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों मिलकर 180 बनाएगा। चलो हमारे पास बताना, इसका वैल्यू पता है, बी ए डी का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी प्लस ए सी डी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर एंगल ए सी डी लिख सकते हैं नहीं, ये सॉरी सी ए डी करो, सी ए डी, इसका कितना हो जाएगा बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ बी ए सी प्लस सी ए डी और प्लस क्या यहाँ पर हो गया, अब ये दोनों कहाँ से आ गया बाबू, इसी का नाम है, दो भागों से मिलकर बना है। चलो दोनों भाग हैं, हमने क्या किया यहाँ पर फाइंड कर लिया क्या बोला, अरे नहीं दो मतलब दे रहे हैं, मतलब दिखा रहे कि दोनों क्या है, इसी का हिस्सा है। चलो बताओ बी ए सी का वैल्यू कितना है, बी ए सी का वैल्यू 30 डिग्री है, और सी ए डी किसके बराबर है, सी ए डी सी बी डी के बराबर है ना 70 डिग्री। चलो अगर देखो यहाँ पर जगह बचा ना, एक लाइन थोड़ा सा तो लिख लो, एक स्टेप बढ़ाकर, नहीं दिखाई दे रहा है तो, क्योंकि सी बी देखो यहाँ पर लिखे हैं कितना वैल्यू डी बी सी, हमने सी बी डी लिखा, बात वही है ना, डी बी सी या सी बी डी, ठीक है। हाँ 70 डिग्री हो गया यहाँ पर, अब प्लस कितना करोगे यहाँ पर, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 100 डिग्री यहाँ पर हो गया, प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल बी सी डी का वैल्यू निकल गया हमारे पास 80 डिग्री। एक का आंसर तो वो निकल गया। चलो अब दूसरा कंडीशन बोला कि अगर ए बी और बी सी आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो क्या फाइंड करो, ई सी डी फाइंड करो। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, देखो बाबू यहाँ तो गिवन है, बस क्वेश्चन इतना ही लिखना था, ज़्यादा तो है नहीं क्वेश्चंस में, कि दोनों मिलकर 180 होगा, क्यों, अपोजिट एंगल है किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, और ये दोनों भाग में एक का भाग दिया है, और ये किसके बराबर है, और इसका वैल्यू हमें पता है पहले से, ठीक है। मैंने वही बोले थे जिसको यहाँ दिक्कत हो रहा था, लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 70 डिग्री इक्वल टू एंगल सी ए डी है ना, सी ए डी।
जहाँ CAD आएगा वहाँ पर हम लिख देंगे 70 डिग्री, ठीक है। चलो अब इसमें चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर बोल रहा है कि अगर AB और BC क्या हो, इक्वल हो, तो क्या फाइंड करो, इसकी हम बात कर रहे थे ना। चलो ध्यान दो। अब बताना बाबू, ये जब दो बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला आइसोसेलेस। क्यों, तो बताना ये जो दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी क्या होगा, बात समझना यहाँ पर अभिषेक ध्यान दो। दो साइड जब बराबर है तो उसका दो एंगल भी क्या होगा, बताना टोटल कितना निकाले हम लोग 80। ये 30 पे भी कितना हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि दो साइड बराबर है, दो एंगल भी क्या होगा। किस ट्रायंगल में घुसे हैं दिखा दो ना, इस ट्रायंगल में घुसे हैं, ऊपर वाले में, इधर वाले में ABC में घुस गए हैं, ठीक है। बताना तो ये हो गया 80 और सब मिलकर 80 हुआ है। अगर अगले 30 है तो कितना हो जाएगा 50 निकल जाएगा उससे, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं। चलो इन ट्रायंगल किस में चलते हैं हम लोग, ABC ना, ABC चलते हैं। ABC में बाबू AB बराबर कितना है BC, ये क्या है हमारे पास गिवन है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल जो BAC है, BAC इक्वल टू कौन होगा BCA, मतलब BAC जो है BCA का क्या होगा, इक्वल होगा। चलो ठीक है। अब उसमें से BAC का वैल्यू पता है 30 डिग्री इक्वल टू BCA, मतलब एक चीज़ का वैल्यू पता हो गया, इसको इक्वेशन मान कर दे, एक इक्वेशन मान लो, कहाँ से यूज करना आगे जाकर। BCA का वैल्यू 30 डिग्री है। अब बताना नाव करेंगे यहाँ पर या हेयर कर सकते हो, हेयर, चलो लिखो ना हेयर। बताना BCD का वैल्यू कितना है, एंगल BCD का वैल्यू हमारे पास 80 है। लेकिन ना BCD को हम कितना तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि एंगल BCA प्लस ACD, एंगल ACD इक्वल टू 180। मतलब BCA के वैल्यू हमारा पता चल गया इक्वेशन 1 से, किस में सॉरी है ना, क्या जो है B इसमें, ओ दोनों एक ही है, E बोलो चाहे A बोलो, है ना। यहाँ से रास्ता चालू हुआ है, ECD बोलो चाहे ACD बोलो, ठीक है। 30 डिग्री प्लस ECD इक्वल टू 80 डिग्री। हम निकालेंगे ECD का वैल्यू, तो 80 माइनस 30 डिग्री, यानी कितना निकल गया 50 डिग्री। ECD इक्वल टू 50 डिग्री। चलो यहाँ पर हमने एक चेंजेस किया है, लिख लो बाबू इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने चेंज किया इसको, सॉरी यहाँ नहीं इसके जगह पे है ना, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री आया कहाँ से, इक्वेशन 1 देख लिया जाएगा कि 30 डिग्री आया कहाँ से, क्योंकि गिवन नहीं ना है। हाँ तो सर जी क्या किए वो लोग, छुट्टी कर दिए हैं? नहीं बोले नहीं, हम लोग तो नहीं छोड़ दीजिए, कल तो भैया देख लेंगे। कोशिश तो रहेगा मेरा कल ही बाकी का ना ना ऐसे रहिएगा तो खाना पीना सही होने वाला है नहीं वहाँ पर, और दिक्कत हो जाएगा, दुबरा जाएगा। जाने का ही मन नहीं था, हम जाना पड़ा। अब देखिए ऐसा मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा, क्या कीजिएगा। अभी कुछ मतलब बोल रहे थे तो चलना भी अचानक से कौन थे वो? ओ नहीं तो काफ़ी कम एज था, अभी ज़्यादा कहाँ हुआ था। सुनल था दौड़ के लाओ ना बहू, उसमें से मिटाने वाला लेता हो ना थोड़ा सा। नहीं है, ओ यहीं पे है क्या, बैठो बैठो। चलो ठीक है तब देखिए ना, है ना, ठीक। नहीं तब जाना होगा घर पे ही आपको, है ना, रेडी वेडी करना होगा। नहीं तब तो टाइम भी कहाँ है आपके पास, 2 घंटा है, देख लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ओके।
चल ध्यान दो। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो लिंकेड हमने कैसे किया था, इसके सहारा हम इसके पास गए। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही कॉर्ड सेमी कॉर्ड था, यानी ये बराबर हुआ। ये जोड़ का कितना होता है 100, ये दोनों जोड़ का 180 होता है। इसका निकल गया 80, 80 फाइंड हो गया। फिर बोला कि इसका सिर्फ पार्ट निकालो, तो पूरा 80 है। ये इसके बराबर क्यों हुआ? ये बराबर क्यों हो गया? क्योंकि बाबू ये ट्रायंगल में ये दो साइड क्या हो गया बराबर। तो जहाँ दो साइड बराबर होता है वहाँ पर एंगल भी बराबर होता है। 50 होगा कितना? ए बी किधर गया? ई ये वाला क्यों? 70 होगा। चलो 50 होगा। 50 होगा। ये देखो ये 30, ये 70, ये 30, 30, 60, 60 होगा, 120 और 120 होगा और 180। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है, बैठ के पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ? चलो रेक्टेंगल प्रूफ करना है बाबू। पहला डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायमीटर। ध्यान देना, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि जिसका डायमीटर है क्या, उसका डायगोनल है। ठीक है, हाँ मैंने कह सकते हो यहाँ पर कि एक मेरे पास क्या है सर्कल है। ये तो अच्छा नहीं बना। अंडा बन गया। हाँ अंडा बन गया। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। हमें क्या प्रूफ करना है बाबू? क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ऊपर से इसका जो डायगोनल है ना, डायमीटर है बाबू, तो जाहिर बात कहाँ से गुजरेगा वो? सेंटर से। क्योंकि ये जो है ना डायमीटर है बाबू, व्यास सेंटर से ही गुजरता है। हाँ 3, 4, 10, 12 लाखों बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हाँ तो सेंटर से ही गुजारे हैं। अरे मेरा तिरछा दिख रहा है, थोड़ा तिरछा दिख रहा है, उससे हटाओ ना। A B C D, इसका नाम देते क्या? O। ठीक है बाबू, हमको ABCD को क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, ऊपर से बोल दिया है कि इसका डायगोनल है क्या? डायमीटर है। चलो बाबू, तो पहले बताना कि एक रेक्टेंगल की पहचान क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल। अगर मैं बोल दूं कि AB जो है वो CD के बराबर हो जाए, जो BC जो है वो AD के बराबर हो जाए, तो अगर अपोजिट साइड आर इक्वल और पैरेलल हो गया, इक्वल और पैरेलल हो गया तो हो गया पैरेललोग्राम। बाबू एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, तो ऐसे तो रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल ऐसे नहीं कह सकते। बोलता ऑल पैरेललोग्राम इज नॉट रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर दिया। क्यों? अपोजिट साइड आर इक्वल और पैरेलल। अब बात होता है कि रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम से अलग कौन करता है? थोड़ा सा 90 डिग्री। अगर मैं किसी एक को 90 डिग्री कह दूँ तो हो गया ना। ठीक है, मतलब ये प्रूफ करना आसान होगा। कैसे आसान होगा बाबू? इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से हम क्या करेंगे? कांग्रेंस कर देंगे। तो CPCT से ये इसके बराबर। और दूसरी बात कि ये एंगल इसका क्या होगा? CPCT से।
और जब दो एंगल ऐसे एक लाइन के अपोजिट साइड में बराबर होते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, एकांतर अंतःकोण। और ये तभी संभव है जब लाइन क्या हो, तो यानी हम पैरेलल भी कह दिए, बराबर भी कहें और पैरेलल भी कहें। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी काम करेंगे तो क्या होगा? बराबर और, बस हमारे पास एक ही टारगेट है, क्या करना है? 90 डिग्री प्रूव करना। चलो 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे बाबू? बताना। ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा? 180। क्यों बनाएगा? क्योंकि बाबू ये बोला है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सिंपल से चलेंगे। ठीक है, चलो पहले है क्या प्रूव करोगे? पहले Sum of opposite angle of side. ट्रायंगल हाँ यार। क्या करना? सुनो ना, मैं ऐसा बहुत मोड़ा ही नहीं है। गतिश नंबर जान सुनो क्या? एक बार चलो हेयर लिखोगे यहाँ पर कितना? 7 में क्वेश्चन है ना यहाँ। चलो लिखो तो बाबू यहाँ पर ABCD क्या है? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये लिख लो। दूसरा चीज बोला है बाबू यहाँ पर AC और BD है क्या? डायमीटर है और डायगोनल भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमीटर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, AB इजकल टू या AB एंड क्या लिखेंगे? CD आर डायगोनल। ABCD एक क्या है? व्यास है। क्या हो रहा है पीछे? फिर से पेन खत्म हो गया। बीच में खत्म हो गया भैया से। लिखोगे यहाँ पर ABCD क्या है? यहाँ पर AB और CD एक व्यास है ना? और डायगोनल। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, टारगेट मैंने बताया है, खाली मुस्कुराते रहते ही। ये जो है इसका क्या होता है? बराबर करना है और पैरेलल करना है। ये जो इसका बराबर और पैरेलल करना, हमारे पास एक ही टारगेट है, CPCT। CPCT करने के लिए कॉन्ग्रुएंस। चलो तो इन ट्रायंगल बाबू, चलो यहाँ से देखो, यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ ध्यान दोगे। इन ट्रायंगल कौन सा है? AOB एंड ट्रायंगल COD। बस यहाँ लिख देना, त्रिभुज AOB और COD में एंड की जगह क्या लगा दोगे? और बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, चलो CPCT लगाने से पहले कॉन्ग्रुएंस करो पहले। क्या क्या बराबर होगा? यहाँ और उसके नीचे ABCD के बाद एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए बोलते जब समझाते सुनता नहीं है, फिर पीछे खींच लेता टांग। बताना बाबू, AO इजकल टू क्या होगा? OC। क्यों होगा बराबर? नहीं बाबू, बताना। हमने बताया जस्ट ये एक डायगोनल है और ये उसका सेंटर है, तो ये भी रेडियस और रेडियस आपस में क्या होते हैं? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। लिखो, क्या लिखो यहाँ पर? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही त्रिभुज के त्रिज्या, सॉरी एक ही वृत्त के त्रिज्या, एक ही वृत्त के त्रिज्या। बता, फिर यहाँ हो सकता है क्या? BO इजकल टू OD। सेम रीजन। और एक आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, कहाँ है? बीच में। AOB एंगल AOB इजकल टू एंगल COD। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू? वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना? क्या होगा हिंदी में इसका? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो जब तीन चीज बराबर हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD बाय किसके द्वारा? साइड एंगल साइड या साइड एंगल। चलो इसके द्वारा हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे फिर से बोल सकता हूँ
सो तब मैं लिख सकता हूँ ए बी इजकल टू सी डी और एंगल ए बी ओ इजकल टू सी डी ओ किसके तरह बाई सी पी सी टी, ये दोनों बराबर किए हैं बाबू। याद रखना ये बराबर ठीक चलेगा, लेकिन बताना ए ओ बी और सी ओ डी सी डी ओ बराबर होना क्या बतलाता है? ए बी ओ मतलब ये वाला और ये वाला, तो क्या हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी। क्यों हो गया बाबू? क्योंकि ये क्या हो गया, ए बी ओ इजकल टू सी डी ओ बाई किसके तरह, ये आर बोल सकते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। सिमिलरली देखो बार बार नहीं करो, जब एक ही थ्योरम को फिर दोबारा यूज करना है ना तो बार बार मत क्या लिख दोगे, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर कि ए बी सी जो है किसके बराबर है, ए डी के, और बी सी जो है पैरेलल किसका है, ए डी के है, ठीक है। एक काम को इसी पे स्टॉप कर देंगे, चलो स्टॉप यहाँ पे नहीं करेंगे, एक थोड़ा सा आगे स्टॉप कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में पे ठीक है। इसमें हमने यहाँ तक कर दिया, तो क्या मैं इक्वेशन देखो, इक्वेशन मान लेते हैं ना, इक्वेशन किसको मान लेते हैं बाबू, इसको मान लेते हैं साइड बराबर है एंगल बराबर है, साइड बराबर है एंगल बराबर है, 1 2 3 4, इस चारों को जब मेंशन किया गया, या इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो 2, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसका नाम क्या होता है, पैरेललोग्राम। ध्यान देना क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो एक बात याद रखना, ये और ये जोड़ का कितना होता है, 180, और पैरेललोग्राम कहता है कि ये और ये आपस में बराबर होता है, ठीक बताना, जोड़ कर 180 और बराबर होता है तो आधा तो बार दो, कितना कितना 90 90 90 90 बस प्रूफ करना था। चलो हल्का सा आ ही तो गया, हटा दो। तो इसको लिख सकते क्या, इक्वेशन 1, ऐसे मान लो कि इक्वेशन 2, तो बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी सी डी इज अ क्या, पैरेललोग्राम। लिखोगे समीकरण 1 और 2 से ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज हैं। हाँ चलो हिंदी लिख रहे हैं यहाँ पर, समानांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। अब बताना समानांतर चतुर्भुज का अपोजिट एंगल क्या होता है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल जो ए है वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, कह सकते हैं ना बाबू, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। चलो एक ही से काम चलेगा तो फिर क्या जरूरी है हमको करने का। हाँ एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा बट बताना बाबू ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो हम बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल सी कितना होगा, बात समझना यहीं पर। इसको मान लेना इक्वेशन क्या, 3rd, इसको 3rd मान लेंगे क्योंकि हमको यहाँ यूज करना है इसको। अब दोनों जगह किसी को रिप्लेस कर देंगे, दोनों की जगह पे किसी को क्या करेंगे, हैं हाँ, यानी बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इजकल टू, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर था, इसलिए मैंने सी को मैंने यहाँ लिख दो, क्या लिख लो इक्वेशन क्या हुआ, वहाँ ए और सी कोना 180 है इसलिए लिखिए एंगल ए प्लस एंगल नहीं बाबू, चक्रीय चतुर्भुज है ना, और चक्रीय चतुर्भुज का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, और पैरेललोग्राम कहता है कि बराबर होता है, यही कहता है
जोड़ के 180 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को बात मान लेते हैं। तो ए और सी मिलकर 180 होगा। ये बोलता है ए और सी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो सी की जगह हम क्या लिख दिए, ठीक है, बताना मिलकर कितना हो गया, 2A इजकल टू 180, यानी एंगल A इजकल टू 90। अब बस फाइनली रिजल्ट यहाँ दे सकते हो बाबू कि पहले से तो बात है कि बाबू ABCD क्या प्रूफ किया हमने, पैरेललोग्राम और साथ में कितना डिग्री, वी प्रूव्ड अबव दिस ABCD इज क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम विथ कितना 90 डिग्री, सो दैट ABCD इज अ, बस लैंग्वेज लिख दोगे, है ना, लिख लोगे यहाँ पर ABC, वी प्रूव अबव ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड अगेन वी प्रूव क्या हो जाएगा, वी प्रूव्ड अबव द ABCD इज पैरेललोग्राम विथ कितना 90 डिग्री, वी प्रूव अबव ABC, हाँ विथ 90 डिग्री, ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ 90 डिग्री, सो दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। SO, हाँ, सो दैट, हाँ चलो 2 नंबर क्वेश्चन की फिर से रीडिंग कर लो तो बाबू, तब समझ आएगा। हाँ हाँ 10.5 ध्यान देना बाबू, है ना, 10.5 क्वेश्चन नंबर 2 ड्यू था ना, बचा हुआ था, ठीक है, उससे सॉल्व करते हैं आज। तो क्वेश्चन में क्या रहना, कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, एक कॉर्ड है सर्कल का जो रेडियस क्या है, बराबर है। बोला गया फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क एंड पॉइंट ऑफ दिस द मेजर आर्क, ठीक है। ए पेज नंबर बोल दो उसे, पर समझ लोगे, एक सर्कल है, सर्कल में क्या क्वेश्चन कह रहा था बाबू, मतलब जितना रेडियस है उतना ही बड़ा क्या है, कॉर्ड था, ऐसे कुछ बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर जितना रेडियस है उतना ही क्या है, एक आर्क है। तो उसने बोला कि माइनर आर्क द्वारा जो बनता है उसका एंगल निकालो, माइनर आर्क कौन सा होगा, ये एंगल निकालो। साथ में बोला है कि जो इसके ना है यहाँ मेजर आर्क जो है, मतलब इस पे बना हुआ बता रहा है इसका, तो ये निकालना, चलो तो इसका निकालना है, मतलब हमें 2 निकालना है, ये निकल जाएगा तो क्या ये निकल जाएगा। अच्छा कैसे निकाल बता, तो ये कुछ ना कुछ देखने में हमारा उसके जैसा क्वेश्चन लग रहा है ना बाबू, ऐसे जैसा लग रहा है ना ये, और इसमें समझ आया, यहाँ x साथी कितना था 2x, अगर यहाँ जितना मिलेगा उसका ये क्या होगा, आधा होगा, यही ना होगा। अच्छा बताना बाबू, इसमें फिगर में देख लो आंसर ऐसे मिल जाएगा कि बोला है कि ये जितना है, इसका वो नाम था ना, ये जितना है उतना ही क्या है, और उतना ही जितना ये रेडियस है उतना ही ये आर्क है। क्वेश्चन में ही क्या है ना, OA, OB और AB आपस में क्या है बताओ, इससे बनने वाला ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 होता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका सभी एंगल कितने होते हैं, हाँ 60 का होते हैं बाबू, समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं ना, है ना, हाँ 33 चेक कर लो तो 30 नहीं, इसे माइनर मेजर आर्क बोला है ना उसमें, तो 150 आ जाएगा, हाँ ठीक है 150 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये क्या हुआ, चल ठीक है चलो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर, हाँ हाँ आप ही ड्रॉ कर लो इसको, नहीं कटवाएंगे। चलो 2 नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं। इन ट्रायंगल OAB, OAB में देखो तो क्या बोल सकते हैं इसमें, OA इजकल टू AB इजकल टू OB, क्यों, रेडियस तो पहले बराबर है ना, रेडियस और कॉर्ड आपस में क्या है, बराबर है। तो कह सकते हैं क्या है बाबू हमारे पास, गिवन, बड़े वाले ट्रायंगल में चले जाना। अच्छा देखो, अरे उसको पूछ बताओ कौन सा बना रहे हैं,
2 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। साइज 10.5 है। भुला गया, कल ने पढ़ा था। नहीं यहाँ देख रहा है कुछ और लिखा हुआ है, वहाँ देख रहा है कुछ और लिखा है। 10.5 नहीं बना रहे हो? कल जो पढ़ा नहीं, मैथ और रीजनिंग क्लास अब इसी में करना है। इसका दिमाग घूम गया। हाँ 10.5 बना रहे हो नकल से, उसे ओपन करो, उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये वाला सॉल्विंग है, कंडीशन देगा। भैया हाँ? ऊपर वाला का नाम अरे फिर से बनाओ, ये कह रहे हैं, उसे छोड़ दो, फिर से ड्रॉ करो फिगर को। हाँ ऊपर वाला का नाम क्या? अच्छा, वो नाम कुछ दे दो इसका बाबू भाई। हम ABC दे दोगे? हाँ बच्चा यही तो दे दो, क्या दिक्कत है। भैया पीछे देखो। बताना हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 30। अगर मान लेते 30 हो गया मैनर है यहाँ पर, तो इतनी क्या हो जाएगा मेजर, उसका क्या हो जाएगा 150। 180 घटा देंगे ना, ठीक है। सेट बैग लिखेंगे क्या, गिवन लिखेंगे? हाँ तो गिवन ही है ना, उसमें तो दिया ही है। तो क्या हम बोल सकते हैं, सभी एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल इक्वल, मतलब 60-60 डिग्री है ना। तो डायरेक्टली बोल सकते हो बाबू यहाँ पर कि एंगल AOB बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर क्या बोल दोगे ब्रैकेट में, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, समबाहु त्रिभुज के कोण, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे 1 बना देना। हाँ भाई 60 के ऊपर डिग्री डालिए भैया, हाँ 60 के ऊपर डिग्री डालिए। ओ हाँ 60 के ऊपर डिग्री डालो, ठीक है। अब चलो कौन सा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी आगे बढ़ोगे इसमें 1 2 3 हो गया, ठीक है। बताना इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, क्या बोलो। चलो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ऊपर को ऊपर से लिंकेट करेंगे, कितना आ जाएगा 30। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर, हेयर, हाँ हेयर मतलब यहाँ क्या कह रहा था बाबू यहाँ पर, ये जो है उसका क्या होता है, मतलब एंगल AOB और एंगल ACB में क्या रिश्ता है। इधर हाफ होगा, इधर 2 होगा। हाफ ACB। ठीक है, तो ये डबल होगा ना और ये हाफ होगा, तो इसको जब 2 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। या इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अब मेरे पास यही है तो क्या बैठा देंगे यहाँ पर, क्या बन गया 1/2 इंटू इसका वैल्यू कितना है 60 इजकल टू ACB, यानी कितना निकल गया बाबू, एंगल ACB इजकल टू 30 डिग्री, ठीक है। चलो बाबू यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दे देना, यहाँ पर थ्योरम क्या चीज, हाँ देखो बाबू ये जो है एंगल इससे आधा होगा, सर हो क्या प्रूफ? और अभी कहाँ प्रूफ हुआ, एक ही फाइंड हुआ, अभी 2 को फाइंड करना है इसमें।